नमस्कार प्यारे किसान साथियों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल इंडियन फार्मिंग पर। मेरे प्यारे किसान साथियों, हम लगातार आप लोगों को आलू से रिलेटेड सारी अपडेट देने का काम प्रतिदिन करता हूं, चाहे वो आलू भाव से संबंधित हो या फिर आपको फील्ड में आलू की बुवाई से लेकर के आलू की खुदाई तक का, या फिर आलू में आने वाली कोई बीमारी, रोग, कोई भी समस्या हो, हर चीज़ अपडेट करने का मैं काम लगातार करता रहता हूं। इस वर्ष जब से जो है आलू की बुआई हुई है और आलू जो है 30 से लेकर के 40 दिन का हुआ है, तब से लगातार हम जो है निगरानी में रखे हुए हैं कि कहीं झुलसा और परपरा जैसे रोग क्या फील्ड में आए या नहीं आए। और अभी तक कहीं भी से भी मुझे झुलसा की खबर नहीं मिली थी, लेकिन आज 15 जनवरी 2025 हुआ है और अब हम जब फील्ड में निकले तो मुझे पता चला, मुझे दिखा कि कन्नौज ज़िले में झुलसा रोग ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। यानी कि अब झुलसा आ गया है। जो पछैती आलूओं की बुवाई हुई थी, उन आलूओं में झुलसा रोग ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। तो हम इस समय हैं छिबरामऊ के पास में ही एक खेत में, जहां से हम आप लोगों को दिखाएंगे कि इस खेत में झुलसा और परपरा जैसे रोगों ने कितनी भयंकर दस्तक दे दी है। तो हम आपको जूम करके आलू के पौधे के पास से जाकर के आपको दिखाएंगे कि कितना भयंकर झुलसा जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले इस पौधे को आप देख लीजिए, इसमें कम है, इससे ज़्यादा इस पौधे को देखिए आप, फिर इसको देखिए। ये जो आप काला काला सा देख रहे हैं पत्ती किनारे से, ये पूरी तरह से जल गई है ये। और ऐसी स्थिति पूरे खेत की है, पूरे खेत की है। मैं अगर पास से दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा कि कितना भयंकर झुलसा है, कितना भयंकर परपरा है। और इस रोग के आने से उत्पादन पर काफ़ी भयंकर प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि उत्पादित पूरी तरह से अब प्रभावित हो जाएगा। जो लोग कहते थे कि इस साल आलू में कोई नुकसान नहीं है, प्रोडक्शन बम्पर निकलने वाला है, तो जिन खेतों में अभी तक झुलसा वगैरह नहीं आया था, जिन लोगों ने आलू की खुदाई कर ली है गई थी आलू की, वो तो सुरक्षित निकल गए। लेकिन जिन लोगों ने पछैती आलू लगाया था और जिन लोगों ने आलू की डबल फसल यानी एक खोदने के बाद दोबारा फसल लगाई है, उन लोगों के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है। तो मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो आप। और इस इधर से मैं दिखाना चाहता हूँ, इधर से देख के आपको समझ में आएगा कि इस आलू की उम्र कितनी हुई होगी, यानी कितने दिन पहले इस आलू की बुवाई की गई होगी। इस पौधे की लेंथ को देख करके जो है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो है 1 भी इसकी जो है लंबाई नहीं है पौधे की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैक्सिमम जो है पौधा हुआ होगा, यानी कि ये खेत में आलू की बुवाई जो है वो हुई होगी, मान के चल सकते हैं आप 40 दिन के आसपास। 40 दिन में कुछ कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, एग्जैक्ट डेट तो बताना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे आलू ऐसे होते हैं जिनकी जो है पौधे की लेंथ कम ही रहती है, और कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जिनमें आलू के पौधे की जो है वो लेंथ ज़्यादा होती है। तो फिलहाल जो है इसको खेत को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये 40 दिन के ऊपर नीचे हो सकता है ये आलू। और 40 दिन के आलू में जो है अगर झुलसा और परपरा जैसे रोग आ गए हैं, तो उत्पादन जो है वो मेरे हिसाब से शून्य हो सकता है। शून्य नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 से 15 पैकेट बीघा का उत्पादन देखने को मिल सकता है। ये तो मैं अभी इस खेत का दिखा रहा था, ऐसा नहीं मैं एक ही खेत का, इसके पास पड़ोस में एक और खेत लगा हुआ है, मैं उसका भी आपको चल के दिखाता हूँ कि उसमें कितना भयंकर रूप से झुलसा और परपरा जैसे रोग आ गए हैं। तो चलता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को सामने वाला खेत कितनी तरह से, कितनी ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित हुआ है झुलसा की वजह से। ये देखो इस खेत की ये कंडीशन हो रही है, ये देखो पूरी तरह से जल चुका है खेत। ये
ये स्थिति है इस खेत की। ये पूरी तरह से बेल खत्म होने की कगार पे आ गई है झुलसा की वजह से। ये ऐसे पौधे खत्म हो गए। इस पौधे का आप लेंथ देख लो, मैं हाथ से नाप के दिखाता हूँ। ये देखो आप लोग, ये एक बिलस्त भी नहीं है पौधे की लंबाई, और पौधा जो है रोगग्रस्त हो गया है। झुलसा या परपरा जो भी हो, तो इस तरीके से वायरल दिख रहा है कि बीमारी ने इसको अपने चपेट में ले लिया है। और इस खेत का अगर रकबा की अंदाज़ा लगाया जाए तो ये खेत हमारी समझ से 5 से 6 बीघे के आसपास होगा। ये और इसके पास में लगा हुआ खेत जो वो अभी पहले हम आप लोगों को दिखा रहे थे, वो लगभग 3 साढ़े 3 बीघा के आसपास होगा। तो वो भी जो है परपरा रोग और झुलसा से प्रभावित हुआ है अच्छी तरह से। और ये खेत तो भयंकर रूप से चपेट में आ गया झुलसा के। तो यानी कि कुछ कुल मिलाकर के जो है, एक और तीसरा खेत इसके पास में लगा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, इसमें बहुत सारे पौधे स्वस्थ हैं, लेकिन काफ़ी सारे पौधे जो हैं वो प्रभावित हुए हैं झुलसा रोग से। ये देखो पीला हो गया पौधा, और ये पीला होता इसीलिए है क्यों इसमें जो है वायरस का प्रकोप है, झुलसा का प्रकोप है। ये देखो, ये क्या है, इस पौधे को उखाड़ के देख लेते हैं। ये क्या है, ऐसा हो रहा है। तो 3-4 खेत जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। हमने तीनों खेत आपको दिखाए, इनमें जो है झुलसा का प्रकोप आ चुका है। और इस रोग ने अगर भयंकर रूप धारण किया पूरे क्षेत्र में, तो किसानों को भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। इस तरह से है। तो इस वर्ष जो है मान के चलो आप 10 जनवरी तक क्षेत्र में कहीं भी कोई बीमारी नहीं आई थी, लेकिन 10 जनवरी के बाद जब हमने इस खेत को देखा तो ये पूरी तरह से झुलसा रोग से ग्रस्त हो गया है, प्रभावित हो गया है। इसका मतलब यही है कि अब झुलसा जो है, यानी कि ये झुलसा आता क्यों है, ये वायरस का इफ़ेक्ट होता है, मौसम का असर होता है। अब लगातार जो है धूप ना निकलने की वजह से कोहरा और तुषार यानी बर्फ़ गिरना, इन सारी चीज़ों से जो है ये वायरस जो है वो एक्टिव हो जाता है, लगातार ठंडा मौसम रहने की वजह से। तो जो आलू पिछैती बुआई हुई थी उन सब में लगभग अब झुलसा आना तय है, अगर किसान भाइयों ने उसका समय रहते बेहतरीन ट्रीटमेंट ना किया तो मैं किसान साथियों को सलाह देना चाहता हूं कि वो समय समय पर अपने खेत में तमाम इफ़ेक्टिव दवाओं का स्प्रे करते रहें, जिससे कि वो अपने आलू में झुलसा जैसे रोग से निजात पा सकें, रोग उनके खेत में ना आ पाए। नहीं तो भारी नुकसान का सामना किसान साथियों को करना पड़ सकता है। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आप लोगों के लिए ख़ास अपडेट थी कि झुलसा रोग ने दस्तक दे दी है कन्नौज ज़िले में।